हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। बेटा शिवम नाम का था और वह ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह किसान अपने खेतों में काम करके और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन करता था। लेकिन उसके पास इतना धन नहीं पर्याप्त हो पाता था कि अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। वह गरीबी हालत से गुजर रहा था। सब पास पड़ोस के लोगों के हिसाब से वह ज़्यादा निम्न स्तर का था। उसके पास अगर सुबह खाना बनता तो शाम को नहीं बन पाता। अगर बच्चे बीमार हो जाता तो उसके घर में दोनों टाइम खाना नहीं बन पाता था। वह अपने भाग्य को बहुत ही कोसा करता था कि ईश्वर ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है। मैं अपने परिवार का पेट पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ, जाने क्या होगा मेरा। और वह पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, गुणवान थी, अच्छे विचारों वाली थी। हर पल अपने पति की मदद करती और अपने पति का कहा मानती। पति को समझाया करती थी कि हमारे दिन कभी तो बदलेंगे, आज नहीं तो कल हमें भी सुख नसीब होगा। ऐसे दोनों मियाँ बीवी अपने जीवन यापन कर रहे थे, अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे। तभी एक दिन गांव में एक साधु आए। वह साधु सबका भाग्य देख रहे थे और कुछ होशियार मालूम पड़ रहे थे। वो सभी की परेशानियों का कारण बता रहे थे और उनका हल भी बता रहे थे। वह रामू अपने घर पे था। अपनी पत्नी से कहने लगा, क्यों ना हम भी कुछ बाबा से पूछ कर देखें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। वह पति पत्नी दोनों बाबा के पास जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि हे बाबा, आप सभी का भाग्य बता रहे हैं, कुछ मेरे बारे में भी बताइए। वह साधु रामू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे परेशानी का कारण जानता हूँ। तभी रामू कहता है, मुझे मेरी गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब हम भी खुशी खुशी बैठकर खाना खा पाएंगे। कुछ मेरी परेशानी का कारण बताइए, कुछ मेरी परेशानी का हल बताइए। और उन्हीं के पास बैठ जाता है। वह बाबा उनका हाथ देखता है, उनके भविष्य के बारे में बताते हैं कि बेटा, कर्मों का लिखा तो कोई नहीं मिट सकता है, लेकिन मेहनत और विश्वास से बदला जा सकता है। कर्मों का लेखा बदला जा सकता है। अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन के दिनों को बदल सकता है। उस बाबा ने अपनी झोली में से मुट्ठी भर बीज निकाले और उस किसान को दे दिए और एक फल दे दिया। कहा कि ये लीजिए, अपने बच्चों को खिलाना, तुम भी खाना। और जो इसमें बीज निकले और कुछ हाथ में जो निकाले थे मुट्ठी में बीज, वो भी दिए। इन्हें सारे मिलाकर अपने खेत में गाड़ देना, बो देना और उसकी देख रेख करना। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी जो ये परिस्थिति है इसमें सुधार हो जाएगा और तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और बेटा, हमेशा खुश रहना, चाहे जितनी परेशानी आ जाए,
कभी भी अपनी जो सच्चाई का रास्ता है उसे मत छोड़ना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारे जीवन के दिन अवश्य बदलेंगे। इतना कहकर वह बाबा भिक्षा लेकर चला जाता है। रामू अपने घर आता है, अपनी पत्नी के साथ खेत पर जाता है और वह बीज बो देता है। जो फल बाबा देते हैं उनको भी वह अपना और अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ में तीनों मिलकर खा लेते हैं और उसमें जो बीज निकलता है वो भी उन्हीं बीजों के साथ में खेत पर बो देता है। जब बो देता है और जब भी खेत के पास जाता उसमें पानी डालता, उसकी देख रेख करता, उसकी निगरानी करता रहता है। ऐसे करके कम से कम 10 से 12 पौधे खेत में उगाए। जो बाबा ने फल दिया था उसका बीज और जो बीज दिए थे वो सारे 10 से 12 पौधे उग आए। हर रोज वह किसान खेत पर जाता, उसकी देख रेख करता, उसकी निराई करता और उसमें पानी डालता और अपने घर आता, मेहनत मजदूरी करता, अपने घर का खर्च चलाता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते ही देखते कुछ सालों बाद वह पौधे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए और वह पौधा अब पेड़ के रूप में बदल जाते हैं, यानी पेड़ बन जाते हैं। जब पेड़ बन जाते हैं तो उसमें फूल आता है, फूल के बाद में उसमें फल भी आता है। जब फल वह किसान खा के देखता है, अपने घर लाता है तो उनका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है और वे फल बहुत ही मीठे होते हैं। उन फलों को वह बाजार में बेच लेता है और अपने गांव में भी बेचता है। जो कोई उन फलों को खाता है उनकी प्रशंसा करता है। एक बार खाने के बाद उसके पास दोबारा खरीदने के लिए भी आता है। धीरे धीरे करके ऐसा वो करने लगा हमेशा और उसकी आमदनी जो थी वो बढ़ने लगी। कुछ वो अपने खेतों में पैदा करता और 12 पौधे थे, उनके पेड़ थे, जो 12 पेड़ थे उनके फल निकलते, उनको भी बाजार में बेच लेता। अब उनकी आमदनी अच्छी खासी बन चुकी थी। वह जो उनका बेटा था वो भी बड़ा हो गया था और वह भी पढ़ाई करने लगा था, पढ़ने जाने लगा था, स्कूल जाने लगा था। वह किसान अब खुश रहता और जो वे फल थे उनमें और भी बीज निकले और भी उसने पौधे लगा दिए तो छोटे छोटे और भी पौधे बन गए थे। अब उसके दिनों में बदलाव आना शुरू हो गया था और गांव वाले भी उसे देखकर खुश थे कि चलो इसकी हालत में सुधार आया। वह बेटा अच्छी मन लगा के पढ़ता। जब स्कूल से घर आता उन फलों को बाजार में अपने पिता के साथ में बेचने जाता। इसके बाद में अपनी पढ़ाई करता। कुछ दिनों के बाद उस बेटा की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वह बाहर पढ़ने चला जाता है और वह पिता उन फलों को बेचकर अपने घर चलाता और बेटे की जो एजुकेशन थी उसका खर्च उठाता। अब तो सारी लोग गांव के उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उस किसान के पूरी तरह से दिन बदल गए थे। अब तो वह गांव के सफल किसानों में जाना जाने लगा था। यानी गांव के जो सफल किसान थे उनमें उस किसान की गिनती होने लगी थी। और वह बेटा पढ़ाई कर लेता है पूरी। पढ़ाई करने के बाद उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाती है और अपनी नौकरी के साथ साथ
वह अपने घर आता है, अपनी शादी करता है, घर में प्यारी सी बहू आ जाती है। अब रामू बहुत ही खुश था। जैसे उसके खेत पर वह पेड़ बढ़ रहे थे, उसी तरह उसके परिवार में भी खुशियां बढ़ रही थी। उसके पास धन संपत्ति बढ़ रही थी। अब वह बिल्कुल बदल गया था और वह मन में सोचता कि कर्मों का लेखा कभी नहीं मिटता। अगर हमारे जीवन में जितने दिनों के लिए कर्मों में दुख लिखा है, उतने दिन हमें दुख भोगने ही पड़ेंगे। और जैसे ही मेरे सुख के दिन आ जाते हैं तो मैं सुख मिलने लगता है। हमें अपने कर्मों के लेखे को मिट तो नहीं सकते, लेकिन अपने मेहनत और परिश्रम द्वारा उन्हें बदल जरूर सकते हैं। अगर हमारी मेहनत लगन सच्ची है तो हमारे आने वाले दिन जरूर बदलेंगे। हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। वह किसान रामू उस साधु की सीख अपने दिमाग में बसाया हुआ था, जो उसे साधु से सीख मिली थी, और जिसे कभी कमजोर गांव में देखता उनकी मदद भी करने लगा और उन्हें उस साधु की सीख भी बताता कि हम इंसान जो हैं वो कठिनाई देखकर घबरा जाते हैं, अपने रास्ते से डगमगा जाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कर्मों में दुख ही दुख है, अगर हमारे कर्मों में गलत लिखा है, तो हम उसे परिश्रम और मेहनत द्वारा बदल भी तो सकते हैं। अगर हमारी लगन सच्ची होगी तो हमारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। यह कहकर वह गांव के दुखी लोगों को संताप न देता। हर कोई उसकी बताई हुई सीख को मानता कि मेरे भी कभी दिन खराब थे, आज मैंने अपनी मेहनत और लगन से अपने कर्मों को बदल दिया। आज हमारे पास सब कुछ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों के लेखे को अपने मेहनत और लगन के द्वारा बदल सकते हैं। हम अपने दुख के दिनों को साहस के साथ उन्हें सरल बना सकते हैं। यानी हिम्मत है अगर मेरे पास, तो हमें मुश्किल के दिन भी खुशी के लगने लगते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।